1744 में जब लुई 15 बीमारी से लगभग मर रहा होता है, पूरा फ्रांस रो उठता है। चर्च भरे होते हैं, प्रार्थनाएं गूंजती हैं और लोग उसे बीएन एमए यानी प्रियतम कहकर सम्मान देते हैं। लेकिन 30 साल बाद जब वही राजा फिर बीमार पड़ता है, कोई आंसू नहीं बहाता। जनता थक चुकी है, महल में भ्रष्टाचार का राज है। 1789 तक फ्रांस कर्ज में डूबा होता है और जनता भूख से तड़प रही है। राजा लुई 16 पुरानी एस्टेट्स जनरल बुलाता है, 175 सालों में पहली बार। लेकिन जब आम जनता को चुप कराने की कोशिश होती है, तो वे बगावत कर नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। जब उनके बैठक कक्ष में ताला लगा मिलता है, तो वे एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ लेते हैं कि संविधान बने बिना हम नहीं हटेंगे। इसके बाद क्रांति सड़क पर उतरती है, भीड़ बास्तील किले पर हमला करती है, स्त्रियां भूख से व्याकुल होकर वर्साई की ओर कूच करती हैं, रानी के कमरे में घुस जाती हैं और राजा को पेरिस खींच लाती हैं। 1791 में राजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पोस्टमास्टर उसे पहचान लेता है। राजा को वापस पेरिस लाया जाता है। अब वह सिर्फ एक कैदी है। फिर 1793 में लुई 16 को मार दिया जाता है। अब फ्रांस गणराज्य बन चुका है, लेकिन युद्ध में डूबा हुआ इसी अराजकता में उभरता है। एक नाम रोबेस्पियर। उसकी नजर में न्याय का अर्थ है सख्त, तुरंत और अटल आतंक। हजारों को सिर्फ संदेह पर मार दिया जाता है। लेकिन जब रोबेस्पियर खुद सत्ता के नशे में चूर हो जाता है, तो उसे भी मार डाला जाता है। 1794 के बाद पेरिस में फिर से ऐशो आराम लौट आता है, लेकिन आम लोग फिर भूखे भूखे हैं। रोटी की कमी पर 2 बार बगावत होती है। दोनों बार सेना उन्हें कुचल देती है। अंततः 1795 में एक और विद्रोह को दबाने के लिए एक गुमनाम तोपची अधिकारी सामने आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। वो जनता पर तोपें चलाता है। इस तोप की सुगंध के साथ जनता की ताकत खत्म हो जाती है। अब निर्णय जनता नहीं, सेना लेती है। क्रांति ने राजाओं को गिराया, फिर जनता ने खुद को, और अब तोपों की खामोशी में फ्रांस को बस शांति चाहिए।